there's a lot of confusion between multi-cap category, flexi-cap category and multi-asset category also, right? तो multi-cap category है क्या? Okay, it's a good question. So see, these are bit similar categories. Right. उनमें थोड़ी similarity है, but multi-asset is a very different category. So multi-asset में जैसे नाम में multi-assets है, तो उसमें different type के assets हैं स्कीम में. Right. तो जनरली उसमें इक्विटी है, डेट है, Right. कभी अलग-अलग assets हैं. यस, तो गोल्ड या सिल्वर, कमोडिटी. सो दीज आर डिफरेंट एसेट क्लासेस. जी. तो अगर एक फंड में हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को कंबाइन कर दें तो वो मल्टी एसेट कैटेगरी होती है. उसमें सेबी का रूल्स है कि आपको कितना लिमिट रखना है, कितना मिनिमम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं. अंडरस्टूड. सो दैट इज मल्टी एसेट. अंडरस्टूड. तो एक तरह से कहिए कि वो पार्शियल इक्विटी है. जी. और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप आर प्योर इक्विटी फंड्स. ओके. सो उनमें जो प्रीडोमिनेंटली एसेट क्लास है वो इक्विटी है. जी. कई बार हम लोग यूज करते हैं डेट को बीच में शॉर्ट टर्म कैश डिप्लॉयमेंट के लिए या कि कभी मार्केट टाइमिंग यूज करने के लिए, बट प्रीडोमिनेंटली ये दोनों प्योर इक्विटी प्रोडक्ट हैं. अंडरस्टूड. फ्लेक्सी कैप में जो फ्लेक्सी नाम में है उसका मतलब है आपको फ्लेक्सिबिलिटी है. राइट. सो फंड मैनेजर हैज 100% फ्लेक्सिबिलिटी. ऑफ कोर्स. वो किस तरह के मार्केट कैप, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, किस तरह के स्टॉक्स ले रहा है उसको पूरी फ्रीडम है. जी. और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इन केस ऑफ मल्टी कैप देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. राइट. अंडरस्टूड. तो जनरली हम बाजार को, स्टॉक मार्केट को 3 मार्केट कैप्स में डिवाइड करते हैं. लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. अब इसका एक सेबी का डेफिनेशन है कि जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं बाई मार्केट कैप. तो आप जो सारे मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका मार्केट कैप वाइज आप एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना लीजिए. ठीक है. और वो 6 महीने का एवरेज मार्केट कैप देखते हैं. अंडरस्टूड. तो जो सबसे टॉप 100 में आते हैं उस लिस्ट में वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं. जी. जो उसके बाद नेक्स्ट 150 स्टॉक्स हैं वो मिड कैप स्टॉक्स हैं. और जो उसके नीचे के सारे स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं. समझ गए. एम्फी पब्लिश करता है ये लिस्ट हर 6 महीने में उनकी वेबसाइट पे, और वही हम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं. तो मल्टी कैप फंड में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर मार्केट कैप कैटेगरी में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको मिनिमम 25% एलोकेशन रखना है. अच्छा. तो मल्टी कैप में मिनिमम 25% लार्ज कैप होगा, मिनिमम 25% मिड कैप होगा, और सिमिलरली 25% मिनिमम स्मॉल कैप होगा. समझ गया. जो रिमेनिंग 25% है वो आपके लिए फ्री है. अंडरस्टूड. तो एम आई राइट इन सेइंग कि फ्लेक्सी कैप में यू कैन गो इवन 100% इन वन मार्केट कैप, लाइक अगर डिपेंडिंग. सो बेसिकली व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि फ्लेक्सी कैप में बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच है. आई कैन टिल्ट टुवर्ड्स वन मार्केट कैप मोर देन अदर मार्केट कैप्स. बट मल्टी कैप में आपको एक disciplined approach चाहिए, whether you have to invest 25% in each, and then you only have flexibility over the 25% which is left. Yes, you are correct. You are absolutely correct. So in flexi cap fund, flexibility is 100%. Understood. You can be 100% small cap, 100% mid cap, 100% large cap, or whatever combination you want. Right. आपको जो अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं, और आप बीच में भी टिल्ट कर सकते हैं. उसमें भी कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कब कितना कैसे ही रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो को. Whereas in multi cap you have restriction. Understood. तो सर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि काफी लोग फिर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कैटेगरी बेटर है. इज मल्टी कैप बेटर और इज फ्लेक्सी कैप बेटर? लाइक व्हाट शुड वी चूज, हाउ शुड वी चूज? Okay, so I think in my personal opinion, this is a personal opinion, that over long term multi cap category is better. Okay. Flexi cap is also a good product, but generally what happens is that there are two difficulties. One is timing the market. Right. तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको कितना एग्जैक्टली यूज कर पाते हैं वो थोड़ा, इट मे नॉट बी दैट कंसिस्टेंट. राइट, दैट इज वन थिंग. और आप इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप थोड़े लार्ज कैप ओरिएंटेड है. राइट. इन माय ओपिनियन डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट इन मार्केट. राइट. सो जब आपको एक मिनिमम एलोकेशन आपको सेट कर देना है तो आप वो हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं. जी. तो टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट. राइट. तो फ्लेक्सी कैप इज मोर लाइक टाइमिंग द मार्केट. राइट. And multi cap is more like time in the market. Understood. तो over long run time in the market benefits. और जैसा हमको लगता है कि अगले let's say 7, 8, 10 years you will have good opportunities in mid and small cap. Right. तो उस लोकेशन को बनाए रखना बेनिफिशियल हो सकता है. Understood. So discipline plus remaining invested is to very good benefit of a multi cap approach. Understood. And दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा no frill है. आर यू से नो नॉनसेंस काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. बिकॉज आपको ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कितना स्मॉल कैप में लोकेशन करूं, मिड कैप में करूं, लार्ज कैप में करूं. तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक गारंटीड मिनिमम एलोकेशन
इन डिफरेंट मार्केट कैप कैटेगरी दे रहा है। Makes sense. तो अगर बहुत कंफ्यूजन है तो आप एक ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके भूल सकते हैं कि हाँ ठीक है, सही आई बात हैव एलोकेशन अक्रॉस द बोर्ड इन द मार्केट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।